गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि तुलसी जी के पौधे को अपने घर आंगन में कैसे सालों साल तक स्वस्थ, घना और हरा भरा बनाकर रखें। क्योंकि जैसे कि आप सभी ये जानते होंगे कि तुलसी जी एक पवित्र धार्मिक पौधा है और ये धारणा है कि तुलसी जी का पौधा घर में लगाया हुआ है तो ये पौधा सूखना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस घर में हरी भरी तुलसी जी होती हैं उस घर में सुख संपन्नता हमेशा बनी रहती है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। आज हम तुलसी जी के पौधे का कैसे और क्या ध्यान रखना है ताकि वो सालों साल तक हमारे घर आंगन में लगा रहे, इस बारे में बात करेंगे। सबसे ज़रूरी काम जो हम लोगों को करना है वो है कि तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में साफ़ सफाई और रख रखाव पर ख़ास ध्यान देना है। समय समय पर पौधे की मिट्टी में निकले हुई जंगली घास, जंगली पौधे, खरपतवार को सबको हटाते रहना है। ये अगर आप मिट्टी में से नहीं निकालेंगे तो ये ज़्यादा पानी गिरने से उसी में सड़ने लगेंगे और फंगस या फिर अन्य कीड़े मकोड़े लगने का खतरा बना रहता है और धीरे धीरे फंगस लगने की वजह से पौधा सूखकर ख़राब भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सभी जंगली घास, खरपतवार को हटाते रहें। इस पौधे को हमें किसी भी कंप्लीट शेडेड एरिया में नहीं रखना है, बल्कि एक सेमी शेडेड एरिया में रखना है जहां कम से कम 2 से 4 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिले। इतनी धूप इस पौधे के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि इसमें जो है गुड़ाई जो है कुछ कुछ समय के गैप में आप ज़रूर करते रहिए। गुड़ाई से क्या होता है कि जो भी लगातार बारिश गिरने से काई मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है वो भी गुड़ाई करने से हट जाती है, एयर फ्लो बढ़ जाता है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है। तुलसी जी का पौधा आप जब भी अपने घर में गमले में लगाएं तो ये ध्यान रखिए कि जो उसकी मिट्टी आप बनाएं वो हमेशा रेतीली या भुरभुरी होनी चाहिए। आप कभी भी उसकी मिट्टी जो बनाएं वो चिकनी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में कोई भी पौधा, और तुलसी जी का पौधा तो बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो आप जैसे अपने अन्य गमलों के लिए जो मिट्टी बनाते हैं वैसी ही मिट्टी आप अपने तुलसी जी के पौधे के लिए भी बनाइए, तभी उसमें अच्छे से ग्रोथ होगी और वो घना भी होगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पौधे की मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी हो। तो ऐसे में, या अब जब मानसून सीज़न चल रहा है, ये बहुत ही आइडियल टाइम है जब आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम है जब आप अपने तुलसी के पौधे की ही नहीं, कोई भी पौधा आपके घर में हो जिसको रिपोर्टिंग की आवश्यकता हो, आप इस समय बिना डरे कर सकते हैं। तुलसी जी को लगातार बारिश में रखने से भी हमको बचाना है, क्योंकि देखिए ज़्यादा पानी लगातार मिट्टी में होने से तुलसी जी की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है, पौधा सूख कर ख़त्म भी हो सकता है। ओवर वाटरिंग जो है इस पौधे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखिए और फिर कुछ दिन के लिए इनको बाहर बारिश के पानी में भी रख दीजिए, क्योंकि देखिए बारिश के पानी में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो इनको नेचुरल पानी भी मिलेगा, वो भी इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। पर इनको लगातार बाहर मत रखिए, कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में कर दीजिए और कुछ दिन के लिए बारिश के पानी में रखते रहिए। पौधे को हरा भरा बनाकर रखने के लिए, घना बनाकर रखने के लिए, बड़ी और चमकदार पत्तियां पाने के लिए हमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है वो है कि हमें समय समय पर जब भी अपने पौधे में दिखे कि उसमें बीज बन रहे हैं, जिसे हम मंजरी भी कहते हैं, उन्हें हमें पकने से पहले ही तोड़ देना है, काट के अलग कर देना है पौधे से। देखिए, ये पौधे की जो सारी एनर्जी है वो ये बीज बनाने में लग जाती है और पौधे का विकास जो है वो रुक जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सभी बीजों को पकने से पहले ही पौधे से पिंच करके अलग कर दें। देखेंगे कि नई नई ब्रांचेस पौधे में आने लगेंगी और पौधा तेज़ी से घना होने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा घना आपका पौधा हो, तो जैसे ही ब्रांचेस थोड़ी बड़ी होने लगें, थोड़ी डेवलप हो जाएं, तब आप उन्हें दोबारा से पिंच कर दीजिए। लगातार आप कई बार अगर अपने पौधे की ब्रांचेस को ऐसे ही पिंच जगह जगह से करते रहेंगे तो धीरे धीरे पौधा बहुत ही घना हो जाएगा और नई पत्तियां बहुत हेल्दी और ग्रीन भी निकलेंगी।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने तुलसी जी के पौधे में कौन सी ऐसी खाद डालनी है जो कि बरसात के मौसम में उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो पहली खाद जो मैं डाल रही हूँ वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी आप अपने पौधे में हर 15 दिन के गैप में डाल सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, बल्कि ये बहुत सहायक होता है ग्रोथ में। दूसरी चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो है डीएपी के दाने। डीएपी के दाने जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अभी इनको 12 इंच का गमला अगर आपके पास है तो आप इसमें 10 से 12 दाने इनमें डालिए। तीसरी चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो है नीम खली। नीम खली भी फ्रेंड्स आप 2 मुट्ठी अपने मिट्टी में डालिए, क्योंकि ये भी डालने से जितने भी टाइप के कीड़े मकोड़े और फंगस लगने का जो खतरा बना रहता है वो भी टला रहता है। ये 3 खाद आपस में मिलकर एक जो कॉम्बिनेशन बनता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी है कि पूरे बारिश आप अगर ये 3 खाद भी डालते रहेंगे तो आपकी तुलसी सूखेगी भी नहीं और बल्कि हरी भरी होती रहेगी। अगर आपके पौधे में पुरानी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं तो आप इसको कोई समस्या मत समझिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि पुरानी पत्तियां जो हैं वो पीली होकर झड़ जाती हैं। पर अगर आपकी नई पत्तियां निकल रही हैं और वो भी पीली होकर गिर रही हैं तो ये एक समस्या की बात है, और इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पौधे की मिट्टी में मैग्नीशियम की सख्त कमी हो गई है, इसलिए आपकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। तो ऐसे में आप बिना देर किए तुरंत आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करिए। आप इसे 2 तरीके से अपने पौधे में दे सकते हैं, या तो आप इसे स्प्रे करिए या फिर आप इसको सीधे अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आप इसको स्प्रे कर रहे हैं तो 1 टीस्पून 1 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करके अपने पौधे के ऊपर छिड़काव करिए, और अगर आप मिट्टी में सीधा डालना चाहते हैं तो 1 टीस्पून जो है वो आप अपनी मिट्टी में चारों तरफ बुरक दीजिए। ये करने से मैग्नीशियम की कमी दूर होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पीली पत्ती होकर झड़ जाने वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। एक और समस्या जो तुलसी के पौधे में बारिश के समय में बहुत देखने को मिलती है वो है कि इनके ऊपर इंसेक्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। काले काले छोटे छोटे कीड़े जो हैं बहुत ज़्यादा इनकी पत्तियों में लग जाते हैं। तो इनका बचाव बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप सिर्फ नीम ऑयल जो है वो अपनी स्प्रे बॉटल में 1 टीस्पून पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से बना लीजिए और उस पूरे अपने पौधे के ऊपर हर 15 दिन के गैप में स्प्रे करते रहिए। अगर आप इसे रेगुलर वे में यूज़ करते रहेंगे तो आपके पौधे के ऊपर कोई भी टाइप का इंसेक्ट अटैक नहीं होगा और तुलसी जी जो हैं वो बहुत ही स्वस्थ रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।